बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अहमद अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है ब्रुनाई दारुल इस्लाम के बारे में। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आप किस मुल्क जाएँ, तो फिर आप ब्रुनाई दारुल इस्लाम जाएँ। वहाँ पे एक तो सैलरी बहुत अच्छी है और आजकल जो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ब्रुनाई दारुल इस्लाम का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है और वीज़ा की फ़ीस कितनी है। इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पर वीडियो को। तो एक और बात सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जैसा कि ये स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी होती है, लेकिन आप थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद जो है वो कॉल या मैसेज कर देते हैं। तो आपने अगर कॉल या मैसेज या कुछ पूछना है तो उससे पहले अपने वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना है। उसके बाद जो है वो आपने मुझे SMS कर सकते हैं अगर फिर भी मज़ीद आपको कोई हेल्प चाहिए, या फिर आप व्हाट्सएप में कमेंट्स भी कर सकते हैं। ब्रुनाई दारुल इस्लाम मलेशिया से आगे है, ठीक है जी। वहाँ से आप इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट तो नहीं जाती, या तो आप वाया मलेशिया जाएंगे या फिर थाईलैंड जाएंगे। तो डायरेक्ट आप वहाँ पर नहीं जा सकते। पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी मौजूद है। अब वहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त वहाँ के हालात क्या हैं। देखिए, ब्रुनाई दारुल इस्लाम तो बहुत ही अमीर मुल्क है और इस वक्त वहाँ पर भी जॉब की शॉर्टेज चल रही है। बहुत से लोगों को वो बाहर से जो है वो दूसरे ममालिक से हायर कर रहे हैं। अगर आप गूगल में भी जाएँ और सर्च करें कि जॉब्स इन ब्रुनाई, तो आपके सामने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं और वो लोगों को जो है वो रिक्रूट कर रहे हैं ब्रुनाई के लिए। आपका अप्लाई करने का क्या तरीका है, एक तो मैं कुछ वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो देख लेनी है कि उन वेबसाइट पर जाकर जो है वो आपने सबसे पहले जॉब अप्लाई करनी है। जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं ये भी बताऊँगा कि आपको किस कैटेगरी में कितनी सैलरी मिल सकती है। सबसे पहले तो आपने एक स्कैन CV बनानी है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आपने एक एक्सपीरियंस लेटर बनाना है और साथ में कवर लेटर। ये तीनों चीज़ें आपने अपने कंप्यूटर में रख लेनी है। अच्छा, एक चीज़ सॉरी मैं और ऐड करता जाऊँ कि ये मैं बताऊँगा आपको दो तरीके ब्रुनाई का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए, ये भी मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। तो आपने जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हैं, उन वेबसाइट के ऊपर जाकर जॉब अप्लाई करना शुरू कर देनी है। इस वक्त जो वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो कंस्ट्रक्शन में अवेलेबल हैं। अगर आपका कुछ कंस्ट्रक्शन का तजर्बा है, या वो मेरे दोस्त भाई जो दुबई, सऊदी और वहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाते रहे हैं और उनको कंस्ट्रक्शन का तजर्बा है, तो वो इस इन जॉब्स के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस वक्त हाई डिमांड में जो जॉब्स वहाँ पर अवेलेबल हैं वो कंस्ट्रक्शन की हैं, जिसमें ईंटें लगाने वाला भी है, प्लम्बर भी है, ठीक है। इसके बाद टाइलों वाला है, किचन का काम करने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड जितने भी काम आते हैं उनमें इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। अच्छा, इसके अलावा आ जाते हैं वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर हैं, उनकी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है वो मांग है। वो भी जो है वो ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी को कैटेगरी का वाइज मैं आपको बताऊं, तो जो मज़दूर बंदा है उसकी सैलरी इस वक्त तकरीबन जो है वो $1000 है जी। मैं USD, अमेरिकन डॉलर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। $1000 है। और जो डॉक्टर्स इंजीनियर है उनकी तकरीबन $2500 से $3000 जो है वो सैलरी उनको मिल सकती है। ये सैलरी एवरेज सैलरी के मतलब भी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, तो आपके सामने यही एवरेज आएगी जो मैंने बताई है। अब ब्रुनाई जाने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत सी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीका से बताए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको ऑथेंटिक तरीका बताऊँ कि किस तरह से आप जो है वो ब्रुनाई का जो है वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने जॉब अप्लाई करनी है, और जैसे ही आपको जॉब का वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाए, आपको आपका एम्प्लॉयर आपको मिल जाए, तो आप उसे कम्युनिकेट करें, उसको ईमेल करें। और अगर वो टेलीफोनिक इंटरव्यू भी करे तो उसको इंटरव्यू दें, और जब आपकी जॉब डन हो जाए तो फिर वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेगा ब्रुनाई की इमिग्रेशन से, और साथ में आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजेगा, क्योंकि वो वहाँ पर फिर आपका जो है वो अप्लाई करेगा कि हमें ये एम्प्लॉय इस मुल्क से जो है वो चाहिए। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, तो फिर उसके साथ आपने अटैच करना है आपका पासपोर्ट, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपने FRC अटैच करना है। आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, चाहे थोड़ी भी हो, क्योंकि वर्क वीज़ा के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो वर्क वीज़ा का है वो अच्छे तरीके से फिल करेंगे, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साथ में आप लगाएंगे अपनी दो वाइट बैकग्राउंड की तस्वीरें,
और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप साथ में लगाएंगे, ठीक है। बुरनाई के लिए अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लगा लें तो, हेल्थ इंश्योरेंस लगा लें तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद आप लगाएंगे एयरलाइन की टिकट। इसके और लास्ट में आप बताएंगे कि आपने वहाँ पर जाकर रहना कहाँ है, अपने अकोमोडेशन के बारे में भी उनको तफसील से आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें लगाने के बाद जो है वो आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ब्रुनाई एम्बेसी की जो ऑफिशियल ईमेल है उनको ईमेल कर देंगे। अगर आपने ईमेल नहीं करना तो फिर आप नेट से, इंटरनेट से आप उनका एड्रेस भी ले सकते हैं, उनको आप टीसीएस भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं ब्रुनाई का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान से। आप डायरेक्टली एम्बेसी नहीं जा सकते तब तक जब तक वो आपको वहाँ पर ना बुलाएं, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो ये तरीका है, आपने या तो उनको अपने डॉक्यूमेंट से ईमेल करने हैं या फिर उनको अपने टीसीएस करने हैं। अब उसके बाद ब्रुनाई एम्बेसी क्या करेगी, वो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेगी और वो इमिग्रेशन जो उनका डिपार्टमेंट है ब्रुनाई में, वहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर देगी। वहाँ पर आपके सारा ये प्रोसेस होगा, वहाँ पर वीज़ा ऑफिसर देखेगा हर चीज़, ठीक है। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान आ जाएंगे। ये इसमें तकरीबन लग जाएगा जी 8 से 12 हफ्ते का टाइम लग रहा है आजकल, ठीक है। इससे भी ज़्यादा लग सकता है, ये मैंने कम से कम बताया है। तो 8 से 12 हफ्ते तक जो है वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट जब बुरनाई आ जाएंगे, फिर ये आपको कॉल करेंगे अपनी एम्बेसी आने के लिए और आपको बताएंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे आपने कौन सी डेट में और कौन से टाइम पे वहाँ पर एम्बेसी आना है। फिर आप जाएंगे जी अपने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके सारे, ठीक है। आप जाएंगे अपना शटल सर्विस और वहाँ से आप बुरनाई की एम्बेसी जाएंगे। वहाँ पर सेम डे वो आपको बताएंगे कि आपने ये इतनी फ़ीस जमा करानी है। बुरनाई के जो वर्क वीज़ा की फ़ीस है वो $50 है। तो आपको बताएंगे कि ये फ़लाँ बैंक में आप फ़ीस जमा कराएं और उसके बाद हमें स्लिप वापस दें। आप फ़ीस जमा कराने के बाद स्लिप वापस देंगे और सेम डे वो जो आपका वर्क वीज़ा का स्टिकर है वो आपके पासपोर्ट पे जो है वो पेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये तरीकाकार है जी बुरनाई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये तो हो गया एक तरीका, जैसे मैंने शुरू में बताया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि ये आपका अगर कोई वहाँ पर जानने वाला है या अगर जानने वाला दो नहीं है तो फिर आप वहाँ की जो लोकल ट्रैवल एजेंसी हैं उनसे डायरेक्टली भी रब्ता कर सकते हैं जॉब हासिल करने के लिए। क्योंकि जब जॉब आपको मिलेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा तो फिर ही आप जो है वो वर्क वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। एक तीसरी ऑप्शन मैं और बताऊं कि जो वो लोग जिनकी स्टडी है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, अगर आप बुरनाई दारुल इस्लाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जो उनकी एम्बेसी की वेबसाइट है, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग चाहिए जिनकी स्टडी एग्रीकल्चर में है। अगर आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आप डायरेक्टली जो है बुरनाई की जो वेबसाइट है एम्बेसी की, वहाँ पर डायरेक्टली जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर इसके मतलब मुकम्मल तफसील लिखी हुई है। लेकिन इसके अलावा जो है वो या तो फिर जो मैंने बताया कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर जानने वाले के थ्रू कर सकते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में भी कुछ एजेंट हजरात ऐसे हैं जो बुरनाई के वीज़ा जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं किसी एजेंट के पास या किसी ट्रैवल एजेंट्स की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर कर लें कि वो कितनी देर से काम कर रहा है और कितना पुराना है। हमेशा उसके पास जाएं जिसको 2-3 साल हो गए हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत से इस हवाले से, बुरनाई के हवाले से फ्रॉड चल रहे हैं। मुझे भी लोग बताते रहते हैं कि हमारे इतने पैसे ज़ाया हो गए। तो बेसिक तो मेरी वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, ठीक है। और आप जो है वो प्रॉपर तरीके से जिस भी कंट्री में जाना है काम के लिए वहाँ पर जाएं और इसके हलाल कमाएं और अपना मुस्तकबिल बनाएं। तो ये थी जी मुकम्मल वीडियो बुरनाई का वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए, जिसमें मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप बुरनाई का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।